आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे पास वृत्त होता है उस वृत्त पर जो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है। जो वृत्त के किसी बिंदु पर से जो स्पर्श रेखा गुजरती है उस स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, पहले व्यापकता के अंदर देखते हैं, फिर हम समझते हैं उसको एग्जाम्पल के द्वारा कि किस प्रकार उसको डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहले बात करें, जो हमारे पास यदि कोई वृत्त है जो मूल बिंदु से गुजरता है उस और जिसकी त्रिज्या दी गई है हमें, जैसे हमारे पास वृत्त है, वृत्त में हमने मान लिया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल ए स्क्र। यह हमारे पास वृत्त है और वृत्त पर जो स्पर्श बिंदु है, वृत्त पर स्पर्श बिंदु P माना है हमने x1 कोमा y1, यह हमने बिंदु माना है। जो वृत्त है उस पे हमने बिंदु माना है और यह स्पर्श बिंदु है। इस बिंदु से क्या है, जो स्पर्श रेखा है वह गुजरती है। पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण तो वह कुछ इस प्रकार से डिफाइन होगा, x इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1 इक्वल ए स्क्वायर। यह हमारे पास आएगा जो हमें जो बिंदु दिया है स्पर्श बिंदु, उससे गुजरने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण। और यह बिंदु किस पे है, इस सर्किल पे है जो हमें दिया गया है, जो मूल बिंदु जिसका केंद्र मूल बिंदु और त्रिज्या ए है। तो अब हम समझते हैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा कि एग्जाम्पल के द्वारा इसे किस प्रकार पूछा जाता है और एग्जाम्पल को हम कैसे हल करते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई एग्जाम्पल है कि वृत्त दिया गया है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल 13 के बिंदु, यह जो हमें दिया गया है बिंदु, यह स्पर्श बिंदु है 2,3 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि जो हमारे पास स्पर्श रेखा का समीकरण होता है वो क्या होता है। क्योंकि स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण हम जानते हैं x इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1 इक्वल ए स्क्वायर। यह हमारे पास होता है वृत्त, जो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है यह होता है। अब हम बात करें जो हमारे पास यहाँ वैल्यू है, यहाँ x1 है हमारे पास 2, y1 है 3 और जो हमारे पास a है वो है हमारे पास √13। तो फाइनली हम बात करें जो हमारे पास वृत्त की जो स्पर्श रेखा की समीकरण बनेगी, तब x इंटू 2 प्लस वाई इंटू 3 इक्वल √13 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनली जो समीकरण बनेगी 2x प्लस 3y इक्वल 13, 2x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल 0। यह हमारे पास आ जाएगी जो हमें स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा गया। यह है अभीष्ट स्पर्श रेखा है। यह था हमारे पास जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था उस स्पर्श रेखा का समीकरण। अब हम समझते हैं इसको एक और एग्जाम्पल के द्वारा। तो ये है हमारे पास अगला क्वेश्चन कि जो हमारे पास वृत्त दिया गया है यह कुछ इस प्रकार है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 16 के बिंदु 0,4 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम स्पर्श रेखा का समीकरण लिखते हैं। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, x1 प्लस y1 इक्वल ए स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू दी गई है, x1 का मान 0, y1 का मान 4 और a का मान है हमारे पास 4। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास तब स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण कुछ इस प्रकार बनेगा, x इंटू 0 प्लस वाई इंटू 4 इक्वल 4 का स्क्वायर। तो यह हो गया 0 प्लस 4y इक्वल 16। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट बन गया 4y माइनस 16 इक्वल 0। यह हमारे पास आ गया अभीष्ट जो स्पर्श रेखा पूछी गई थी उसका समीकरण हो गया है हमारे पास। इस वृत्त के जो स्पर्श रेखा पूछी गई थी जो 0,4 से गुजरती है
तो ये थी आज की वीडियो में हमारे जो वृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण है वो किस प्रकार फाइंड आउट किया जाता है। सबसे पहले व्यापकता में यह फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर हम इसको क्वेश्चन के द्वारा जो दी गई कंडीशन होगी उसको कंडीशन को इस फॉर्मूले में पुट कर हम स्पर्श रेखा का समीकरण फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।